अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के हवाले से। साल 2025 का लॉ गैट टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ किया जा चुका है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2025 है और ये टेस्ट जो है 23 फरवरी 2025 को कंडक्ट होना है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना LLB कंप्लीट कर चुके हैं और लाइसेंस लेना चाहते हैं और अभी तक आपने लॉ गैट के टेस्ट में अप्लाई नहीं किया, तो आप तमाम लोग etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉ गैट के लिए अप्लाई करेंगे। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके कार से आप लॉ गैट को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी पहली ही अटेम्प्ट में लॉ गैट को पास कर सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल है ही जो अपनी पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं, साथ साथ ये उन लोगों को भी फैसिलिटेट करेगी जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में लॉ गैट को क्लियर नहीं कर सके। अगर आप लॉ गैट के सिलेबस को देखें, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए सबसे पहले उसके सिलेबस को एनालाइज करना चाहिए, तो आप लॉ गैट के सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जो आप अपनी LLB में पढ़ चुके हैं उनका एक बेसिक पोर्शन इसमें ऐड किया गया है, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स का। कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हैं, लेकिन चंद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लॉ में पढ़े हुए हैं और उनका एक बेसिक पोर्शन इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप मार्क्स वेटेज को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए इसकी तैयारी करते हैं तो बआसानी इसको क्लियर किया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी LLB क्लियर की है, मेहनत की है, सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है, आप लोग तो मैक्सिमम स्कोर करें ताकि आप इवैल्यूएट कर सकें कि कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो लोग जिनके बेसिक्स कुछ वीक है और वो सिर्फ इसको पास करना चाहते हैं, तो इसकी मार्क्स वेटेज के ऊपर तवज्जो देकर आप बआसानी इसको क्लियर कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको सिलेबस नज़र आ रहा है और सिलेबस के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे या कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आपको एक आर्टिकल नज़र आएगा, वहाँ पर इसके सिलेबस को भी डाइसेक्ट किया हुआ है हमने। साथ साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए हैं, उनको सॉल्व करके आप आइडिया ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अब अगर हम यहाँ डिस्कस करें इसके सिलेबस को, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन देखने को मिलता है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 केसेस नज़र आते हैं। ये 8 केसेस 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इन 8 केसेस के बाद आपसे जो है 10 नंबर का पोर्शन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं है, इसका बेसिक सेक्शन आपसे जिस तरह से प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल 40 तक आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे जो है वो पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाता है और फिर जुडिकेचर के बारे में पूछा जाता है। कौन से आर्टिकल्स हैं वो स्पेसिफाइड है। 10 MCQs आपके यहाँ से आते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका 5 नंबर का सेक्शन है वो है जी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। अब दूसरे नंबर पर आपको सेक्शन मिलता है जुरिस्प्रूडेंस का। जुरिस्प्रूडेंस आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है, 5 नंबर की इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पूछी जाती है और 5 नंबर की जो है वो इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस पूछी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे CPC का सब्जेक्ट पूछा जाता है। CPC की भी बड़े लिमिटेड जो है वो सेक्शंस हैं और लिमिटेड ऑर्डर्स हैं और ये भी 20 नंबर का आपसे जो है वो सेक्शन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे क्रिमिनल लॉ का सेक्शन पूछा जाता है। क्रिमिनल लॉ का सेक्शन 20 नंबर का होता है। इसमें सर-ए-फहरिस्त PPC यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड होता है, ये 10 नंबर का है। और उसके बाद आपसे दूसरे नंबर पर क्रिमिनल लॉ में CRPC पूछा जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। देन आपसे लॉ ऑफ एविडेंस पूछा जाता है यानी कि कानून शहादत ऑर्डर पूछा जाता है और ये भी 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। उसके बाद लास्ट में आपसे प्रोफेशनल एथिक्स पूछे जाते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स जो है के साथ आपका लॉ गैट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और ये प्रोफेशनल एथिक्स 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इस सिलेबस को देखने के बाद आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है कि अगर एक बच्चा CPC से अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, 3 से 4 दिन में बआसानी इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा जा सकता है। CPC को पढ़ने के बाद 20 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। अब CPC के एक एक सेक्शन पर डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया और सेक्शंस पढ़ाने के बाद फिर उसमें से किस तरीके से MCQs पूछे जाएंगे वो भी मैंने एक्सरसाइजेस वीडियोस के अंदर जो है वो ऐड किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने प्रिपेयर करना होता है QSO। वैसे तो आपसे जो है वो कंप्लीट जो है वो ये एक्ट पूछा गया है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स की ग्रिप इसके ऊपर अच्छी होती है और इसके कंसेप्ट समझ आने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल नेचर की चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, तो अगर आप इसकी 2 से 3 बार अच्छे तरीके से रीडिंग करते हैं तो बआसानी QSO प्रिपेयर किया जा सकता है। और QSO में जो क्वेश्चंस आपसे लॉ गैट में पूछे जाते हैं
वो बिल्कुल बेरेक्ट की वर्डिंग होती है और एज इट इज़ वहाँ से क्वेश्चन पे किए जाते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि CPC को पढ़ने के साथ या इसको पढ़ने के बाद आप QSO को कंप्लीट कर लें और इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप 40 नंबर का पर्चा प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ें, लीगल एथिक्स को पढ़ें। 10 नंबर के हैं, आप एक ही दिन के अंदर सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। 1 से 2 बार अगर आप रीड आउट भी करते हैं तो बाआसानी वो कंसेप्ट आप ग्रैब कर लेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीका कार से आपका 50 नंबर का पर्चा प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये 50 नंबर का पर्चा प्रिपेयर करने के बाद आपने स्टार्ट करना है PPC को। जब आप PPC पढ़ेंगे, अब PPC का सिलेबस CRPC के कंपैरिजन में ब्रीफ है और साथ साथ PPC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ स्टूडेंट्स बड़ा आसानी से रिलेट करते हैं। तो PPC ताज़ीरात पाकिस्तान को पढ़ने के बाद आप 60 नंबर के पर्चे की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद आपने 5 नंबर का पर्चा पढ़ना है केसेस से। केसेस, ये 8 केसेस हैं, 5 इसमें से सवाल आने हैं। इनको पढ़ने के बाद जो है आपका 65 नंबर का पर्चा जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो इस 65 नंबर के पर्चे को प्रिपेयर करने के बाद आपके पास जब टाइम बचे तो आप इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इस सेक्शन को, इस हिस्से को जिसमें इन सब्जेक्ट्स का तज़किरा मैंने किया, इस 65 नंबर के हिस्से को आप प्राइमरी सेक्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे, इसकी रिविजन करेंगे और इसमें से जितने भी सवाल पूछे जाएं आपने कोशिश करनी है कि 90% आपके ठीक होने चाहिए। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो 90% अब आसानी आप यहां से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जिस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें और एक बार सारे सिलेबस को ओवरव्यू कर लें। जिस तरीके से कोई कैंडिडेट हो सकता है कि CRPC के साथ कंफर्टेबल हो, आप CRPC को पहले पढ़ें और कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें। इसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स को जो है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस अट्रैक्ट कर सकती है, वो उसको पढ़ लें। तो इस तरीका कार से आपने रिमेनिंग प्रिपरेशन करनी है और फिर एट द एंड अगर आपकी 85 to 90 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है, यानी कि 85 to 90 मार्क्स के सेक्शन को आप ओवरव्यू कर लेते हैं तो बाआसानी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी एडवाइस है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको रिपीटेड अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पा रहे या जो सिर्फ इसको क्लियर करने की नीयत से अपेयर हो रहे हैं। जो चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम स्कोर करें, उन्होंने सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए बड़ा कम टाइम आपका कंज्यूम होना है। पार्ट ए और पार्ट बी में सिलेबस को आपने डिवाइड कर लेना है। पार्ट ए में ये 65 नंबर के सब्जेक्ट्स आ गए जिसमें आपका सबसे पहले CPC आ गया, उसके बाद आपका QSO आ गया, उसके बाद आपके लीगल एथिक्स आ गए, फिर आपका PPC आ गया, देन जो है वो आपके केसेस आ गए। ये आपका कम टाइम कंज्यूम करेंगे सब्जेक्ट्स। और उसके बाद पार्ट बी में वो सारे सब्जेक्ट्स जो रिमेनिंग बचते हैं उनको आप प्लेस कर लेंगे, जिसमें CRPC होगा, जिसमें आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें आपका इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका जो है वो इंटरनेशनल लॉ शामिल होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स आप जो है वो रिमेनिंग सेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीका कार से आप लॉ गैट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी तैयारी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएं और इस किताब को ऑर्डर करें। स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी आपको शो हो रही है। इसके अलावा आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है उसके थ्रू उस आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं जहां लॉ गैट के सिलेबस को भी हमने डिकोड किया है और इसके अलावा आपके लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हमने शेयर किए हैं ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी की दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।